ताजमहल की कुछ ऐसी बारीकियों के बारे में बताएंगे जो आज तक किसी ने भी आपको नहीं बताई होगी। रहस्यमय बेसमेंट्स। ताजमहल के आंगन में रहस्यमय रास्ते हैं जो सीधा किसी बेसमेंट में जाते हैं। अगर नजदीक से इसे देखा जाए तो न केवल मोटे लोहों के दरवाजों से इसे सील किया गया है, बल्कि उन दरवाजों से कोई अंदर ना झांक ले, इसलिए दरवाजों के नीचे मुमताज की कब्रें हैं। पर इन दोनों की कब्रें ग्राउंड लेवल पे भी हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि एक इंसान की दो दो कब्रें क्यों बनाई गई है? क्या जरूरत है एक इंसान की दो दो कब्रों की? चलो मान भी लें कि एक इंसान की यहाँ दो दो कब्रें हैं, पर नीचे वाली को हमसे छिपाया क्यों जा रखा है? ताजमहल के बनने की जगह। अधिकारी कहते हैं कि पूरा ताजमहल सफेद संगमरमर का बना हुआ है। इस बात की पड़ताल के लिए हमें पास ही की यमुना नदी पे जाना होगा। यहाँ ताजमहल को देखने से आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा बेस है जिसपे ताजमहल टिका हुआ है, जो कि लाल सैंडस्टोन का बना है। बल्कि ताजमहल के पास की सारी बिल्डिंग्स रेड सैंडस्टोन की ही बनी हुई है। नदी की तरफ से देखने पे पता चलता है कि एक रेक्टेंगुलर साइज का एंट्रेंस है जो सीधा ताजमहल की बेसमेंट में जाता है। इस बात का पता 1974 में सबसे पहले पता चला था, जब एक अमेरिकन टूरिस्ट ने इस जगह की तस्वीर ली थी। तब यहाँ लकड़ी का एक बड़ा दरवाजा था। उस टूरिस्ट ने थोड़ी सी लकड़ी का सैंपल कार्बन डेटिंग के लिए भेज दिया। उससे यह पता चला कि लकड़ी का वो दरवाजा ताजमहल से भी 250 सालों से पहले ही वहाँ पे था। जैसे ही यह खबर अखबारों में आई, तभी वहाँ के अधिकारियों ने उस लकड़ी के दरवाजे को हटा दिया और उस जगह को सील कर दिया। यह सवाल समझ से परे है कि गवर्नमेंट ने ताजमहल के अंडर जोन के सारे रास्ते क्यों बंद कर रखे हैं। यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने ताजमहल के सारे रास्ते इसलिए बंद कर रखे हैं जिससे हवा अंदर ना जा पाए और शाहजहां और मुमताज की कब्र जिन्हें प्रिजर्व कर रखा है उन्हें नुकसान ना पहुंचे। उनका यह उत्तर साफ गलत हो जाता है, क्योंकि ताजमहल के आंगन में जगह जगह वेंटिलेशन के लिए सुरंग जैसी नलियां हैं जिनसे हवा सीधा नीचे की ओर जाती है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि वे बड़े एंट्रेंस जिससे आदमी अंडर जोन में जा सकता था, वे उनने सील कर दिए और हवा अंदर जाए या ना जाए उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडर जोन एरिया और उसके आसपास के सभी स्ट्रक्चर्स ताजमहल से कई सौ साल पहले बन चुके थे ताजमहल से कई सौ साल पहले बन चुके थे। क्या शाहजहां ने ताजमहल को वही बनाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्हें वहाँ एक बहुत ही मजबूत बेस पहले से ही तैयार मिल गया था? क्योंकि हम देख सकते हैं कि ताजमहल के चारों ओर खंडर जमीन पड़ी है और बनने के लिए ताजमहल कहीं भी बन सकता था। ताजमहल और आगरा के लाल किले के बीच का स्टाइल, तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी दोस्ती, ये सब मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैं उसी नजर से तुम्हें देखता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, मैं तुम्हारी फ्रेंड। पापा जी, अगर इनकी बेटी यहाँ नहीं है तो तलाशी लेने दीजिए। इस तरफ आ जाओ, जाने दो इन्हें। अगर मेरी बेटी तेरे घर में मिल गई ना तो तेरी वो दोनों यहाँ नहीं है। नहीं है। ए, इन सबको जल्दी से गाड़ी में डालो। मेरी बेटी को छुपाना है। रुक जाओ, पीछे हटो, बस करो। प्रसाद, मेरी बेटी
बेटी सही सलामत मेरे घर में 1 घंटे में पहुंच जानी चाहिए। समझे तुम? वरना आज यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। याद रखना। हाँ। चल तुम, चला रे, चलो तुम लोग, बस हो गया, चलो। जीजा जी, तुम्हें वो शर्म बात- नहीं आती? तुम इस चुड़ैल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? दीदी, ये क्या बोल रही हो तुम? प्रेम, तुम इसे अपने साथ जबरदस्ती लेकर आए दीदी, हो। अपनी मर्जी से ये यहाँ- लड़की जब भी घर आती कुछ न कुछ होता है। तुम्हें पता है कि अभी क्या हुआ है? बताओ इसे कोई। मुझे पता नहीं क्या हुआ। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम पर तो इसका जादू चल गया है ना? पर मैं इस चुड़ैल को यहाँ से तुम्हें पता है इसकी माँ कितनी बेइज्जती करके गई है? इसने हम सबको यहाँ बाहर चोरों की तरह खड़ा कर दिया था। इसकी माँ ने पूरे घर की तलाशी करवाई। आखिर तुम इसे घर क्यों लाए हो? दरअसल पापा, बात यह है कि ये मुझे मॉरिशस में मिली। मतलब तुम इसे अपनी शंकर, मुझे- मुझे किसी भी हाल में मेरी बेटी चाहिए। ठीक है। निशा के मिलते ही उन सबको मार डालना। हो जाएगा। चित्रा, हाँ। मेरी बच्ची आ गई। जाओ, जाओ, प्लीज चले जाओ। प्लीज, जाओ यहाँ से। चले जाओ। ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। जाओ। बुरा लगा ना? ये जानकर कि मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, आप इस बात को नहीं समझ सकती। प्यार क्या होता है, फैमिली क्या होती है, ये अब मुझे समझ में आया है। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे थप्पड़ मार के कितनी बड़ी गलती की। आप भी तो मेरा घर उजड़ने से बचा सकती थी ना। छी! आपने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। आपने ये भी नहीं सोचा। यहाँ नहीं रहेगी। भेज दूँ तुझे, बाहर भेज दूँ तुझे। छोड़ दे। चल मेरे साथ। मेरी बच्ची को छोड़ दो। चल, चल अंदर। चल, बेशर्म कहेंगी। चल। माता जी, आप अचानक क्या कैसे? सब ठीक तो है ना? मुझे माफ कर अरे ऐसा मत कहिए, आप तो हमारी बुजुर्ग हैं। बताइए क्या बात है? सुचित्रा निशा की शादी कर रही है। क्या? दूसरी शादी? ये क्या कह रही है? प्रेम को फोन लगाओ। जी पापा। हाँ नमस्ते सासू माँ। जी। नमस्ते ससुर जी। निशा की दूसरी शादी कर रहे हो? फोन आया था उसका मुझे। कैसा अन्याय है ये। पहले पति को बीवी की दूसरी शादी में बुलाना चाहिए ना। नमस्ते जी। नमस्ते। आप ही दूल्हे के पिता हैं? हाँ मैं और तुम दूल्हे हो? हाँ मैं ही हूँ। विश यू वेरी पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरी बीवी का अब तक मुझसे डिवोर्स हुआ नहीं है। बिना डिवोर्स के ये शादी तो इलीगल होगी ना। मतलब नॉन बेलेबल अरेस्ट। वैसे आजकल जेल में भी काफी फैसिलिटीज हैं। हमसे गलती हो गई, हमें माफ करना। लड़की शादीशुदा है। देखिए, हम शादी की बात इन दोनों के डिवोर्स के बाद ही करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं, फिर कभी आएंगे। चलो बेटा, चलो। अरे रुकिए। अरे